हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू बैक गोपी कोचिंग क्लासेस। और आज के इस अमेजिंग, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके एक नए चैप्टर के बारे में। 12th क्लास का नया चैप्टर हम बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आपके पास बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में। तो बात करें इस चैप्टर के बारे में, बहुत ज्यादा अमेजिंग चैप्टर है, बहुत ज्यादा अमेजिंग यूनिट भी कह सकते हो आप इसको। बेसिकली आपके 12th क्लास में आप इसमें दो चैप्टर पढ़ते हो। दो चैप्टर कौन कौन से हैं? एक में तो आप देखते हो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से उसकी प्रोसेस हैं। तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आप इस वाले चैप्टर के अंदर स्टडी करोगे, जो कि बेसिकली आपका 11th चैप्टर है। ओके, एंड बात करें इस प्रिंसिपल प्रोसेस के थ्रू आपने क्या क्या प्रोडक्ट बना है या आप इनको कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर होता है वो क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ बीटी या बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वो आपका सेकंड चैप्टर हो जाएगा आपके पास, यानी इसके आगे वाला। ओके, तो बेसिकली बात करें बच्चों, ये जो चैप्टर है ना 12th क्लास का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th के रिगार्डिंग भी। बात करें आपके पास 12th बोर्ड, ठीक है, एंड बात करें आपके पास नीट। क्या बेटा? नीट। तो ये जो चैप्टर है आपके पास, ये चैप्टर आपके पास आपको नीट के अंदर क्वेश्चन कौन से देगा? आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देता है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस देगा। जैसे कि बात करें इस साल यानी कि नीट 2022 के अंदर भी, सॉरी 2021 के अंदर भी आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आया है, जहां पर बच्चे ज्यादातर अटकते हैं क्योंकि बेसिक्स कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होता है। तो बेसिक क्लियर नहीं होने से आपके पास होगा क्या? अब वो चीजें ये एडवांस लेवल पर नहीं जा पाओगे। तो इस चैप्टर को अपन बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर एंड बहुत ज्यादा बेसिक स्पेसिफिक पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बहुत मजा आने वाला है आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने में। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपके पास बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में। तो आपके पास क्या है? सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी जो है आपके पास, इस शब्द के बारे में, इस वर्ड के बारे में किसने? कार्ल इरैकी ने बताया। कार्ल इरैकी ने 1919 के अंदर आपके पास क्या हुआ? 1919 के अंदर आपके पास इन्होंने इस वर्ड को प्रपोज किया। ये बात करते तो कॉइन, यानी कि इन्होंने दिया। सबसे पहले रूबरू आपको बायोटेक्नोलॉजी शब्द से किसने कराया? किसने कराया बच्चों? आपको इससे रूबरू कराया कार्ल इरैकी ने। ओके, इसी वजह से आपके पास है ना, यानी कि एज अ बात करें तो रिस्पेक्ट में, ये बात करें तो इनके इन्हीं कामों की वजह से इनको बाद में फादर ऑफ बीटी भी कहते हैं। इट मींस फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं कार्ल इरैकी को। ओके, क्या समझ में आया आपको कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है बेटा? कार्ल इरैकी है। कौन है? कार्ल इरैकी है। अंडरस्टैंड? आगे चलें तो आगे अब हम बात करेंगे आपके पास। देखो बेटा, हल्का सा अपन एक प्रीव्यू लेते हैं। भाई आपके पास क्या था कि जब आपके पास डीएनए मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता चल चुका था। ओके, एंड बात करें आपके पास, आपको जेनेटिक्स के बारे में अच्छे से डिस्कवरी हो चुकी थी, जेनेटिक के बारे में भी बात पता चल चुका था, म्यूटेशन आप बात कर चुके थे, और डीएनए के आप रेप्लिकेशंस के बारे में, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, इन सब के बारे में आपके पास प्रॉपर एक अच्छी जानकारी थी। ओके, अब आपके पास क्या हुआ? जब इन सब जानकारियों के बाद आपने क्या देखा कि आपके पास इनमें आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स को किस जगह से कट करना है, किस जगह ऐड करना है, डीएनए मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करना, उसके बेसिस पे या उसमें मिलने वाली जीन के बेसिस पे कैरेक्टर को डिसाइड करना, यानी कि ये सब हमारे पास पता चल चुका था हमको इससे पहले। तो हमने क्या किया? आपके पास इन सब ब्रांचेस को, इन सब नॉलेज को इनकम्पास किया, एक्यूमुलेट किया, और आपके पास देखा कि बायोटेक्नोलॉजी आपके पास एक नई ब्रांच आ सकती है। तो वो नई ब्रांच क्रिएट कर दी गई, और इस ब्रांच के अंदर हम क्या देखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। ओके, लेकिन सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं सबसे बेसिक चीज के बारे में। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि सर आप हमें बताएं कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। अरे ये तो समझाओ सर आप हमें।
कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी देखो बेटा 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मैंने आपको मेरा पहला, जब भी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा हमारा रूल होता है ब्रेकअप रूल। ठीक है, ब्रेकअप रूल का मतलब क्या बेटा, ब्रेकअप यहाँ पर हम किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जुदा नहीं कर रहे, हम तो ब्रेकअप करते हैं आपके पास इन 2 वर्ड्स का, ताकि हम एक एक वर्ड्स को इजीली समझ सकें। तो देखो बेटा बायोटेक्नोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक तो होता है बायो, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है आपके पास, टेक्नोलॉजी। कौन सा होता है बेटा, टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, राइट है क्या बेटा, सही लिखा है। चलो अब देखो बेटा बायो का मतलब तो आप जानते हो, बायो का मतलब बेसिकली लाइफ होता है। लाइफ में भी हम क्या बात कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म होगा, क्या होगा भाई, ऑर्गेनिज्म होगा। तो अपन ये लो, तो आपकी बात कर लेते हैं लाइफ, बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में, सही है क्या नहीं है, राइट। बात यहां तक समझ में आई, बायो का मतलब समझ में आया आपको। आगे चले तो चलो बेटा आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे आपके पास टेक्नोलॉजी के बारे में। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है, कोई टेक्निक है आपके पास, या इसको क्या समझते हो कि कोई इक्विपमेंट्स है हमारे पास, या कोई क्या आपके पास मशीनरी सिस्टम है, क्या बेटा, मशीनरी सिस्टम है, क्या है बेटा, मशीनरी सिस्टम। तो आपको समझ में आया कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है, इस वर्ड के अंदर आपके पास बायो का मतलब होता है लाइफ। लाइफ किसमें होगी, ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ऑर्गेनिज्म जैसे कि बात करें तो बेटा बात करें तो ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके पास आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, ठीक है, ये सब आ जाएंगे आपके पास। ओके, आए कि नहीं बात समझ में आपको। तो आपके पास क्या हो गया, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बायो, लाइफ, ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये सब इंक्लूड हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होता है, हम वायरस को भी ऐड कर सकते हैं, वायरस की हेल्प से भी अपन वैक्सीन वगैरह का देख सकते हैं, उनसे बन सकती है, तो वो भी इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, मेजरली बायो, लाइफ, ऑर्गेनिज्म का यूज करा हमने। ओके, तो आपने क्या देखा अभी तक, आपने समझा इस चीज को कि सर हमें मतलब समझ में आ गया बायो का मतलब क्या होता है और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। अब सुनिए आपके पास क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, समझे क्या बेटा, इसको हटा देता हूं मैं। ओके, इसको अपन रिमूव करते हैं और मैं आपको डेफिनेशन को समझाता हूं। क्या करता हूं बेटा, मैं आपको डेफिनेशन को बताता हूं। तो बेसिकली क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी डील विद टेक्निक, ठीक है, यानी कि आपके पास क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, किसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या करेंगे बेटा, इसकी हेल्प लोगे कि नहीं लोगे, बड़ी बड़ी मशीन्स लेंगे अपन, यूज करेंगे। आपके पास पता है बायोटेक्नोलॉजी में अपन क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसके अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिज्म के अंदर देखो जैसे कि कोई एंजाइम मिल रहा है बेटा, कोई जीन मिल रही है, ठीक है, इनसे, या कोई प्रोटीन मान लो आपके पास। ओके, एंजाइम है, जीन है, तो किसी ऑर्गेनिज्म से, या तो बात करें कोई ऑर्गेनिज्म से कह सकते हो आप, ठीक है, एंड उसमें मिलने वाली जीन से, एंजाइम से, या ऑर्गेनिज्म के डेरिवेटिव से हम क्या करते हैं, कोई भी आपके पास प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं एंड सर्विस बनाते हैं, यानी कि कोई भी सर्विस जनरेट करते हैं आपके पास। ओके, जो किसकी हेल्प करेगी बाद में बेटा, वो हेल्प करेगी आपके ह्यूमन के अंदर, यानी कि ह्यूमन के लिए वेलफेयर हो गया आपके पास, ह्यूमन को बेनिफिशियल्स होगी, ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल्स है आपके पास। समझ में आई कहानी। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, किसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या करें, ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलने वाले एंजाइम, जीन्स, इनके थ्रू अपन किसी प्रोडक्ट को बनाएं, किसी सर्विस को बनाएं, और वो जो चीज है या वो जो प्रोडक्ट है, वो जो सर्विस है, वो ह्यूमन के काम आ जाए। इस टेक्निक को अपन क्या कहेंगे, या इस टेक्नोलॉजी को अपन कहते हैं
बायोटेक्नोलॉजी। इसमें टेक्निक एंड ऑर्गेनिज्म यानी बायो आपके पास साथ में वर्क कर रहे हैं, साथ में कंबाइंड है। टेक्नोलॉजी एंड बायो को अलग नहीं कर सकते, उनका होना जरूरी है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सर्विस को बनाने के लिए। इस वजह से अपन इसको क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है। ओके, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके पास अगर बात थोड़ी देर के अंदर EFV के बारे में। EFV ने भी डेफिनेशन दी थी आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक मतलब समझ में आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया आपको बेसिक मतलब बायोटेक्नोलॉजी का? ओके, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं इसको और क्लियर करें, ठीक है। बिल्कुल मैंने बोला आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे बेटा, क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। कार्ल इरेकी जो है आपके पास, इनकी बातों को ध्यान से समझेंगे, ठीक है, और बिल्कुल आराम से चैप्टर को पढ़ेंगे। समझो, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, क्या कर लेते हैं, एग्जांपल ले लिया अपने को, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं उसके थ्रू। जैसे कि सपोज करो मेरे अंदर क्या है बेटा, इंसुलिन बनाने वाली जीन डिफेक्ट हो गई। क्या हो गई, मेरे अंदर इंसुलिन बनाने वाली जो जीन है, इंसुलिन मेकिंग जीन, ठीक है, वो क्या हो चुकी है, डिफेक्ट हो चुकी है, खराब हो चुकी है, ठीक है। अब आपने क्या करा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि सपोज करें अपन किसको मान लेते हैं, इसको पिग को मान लेते हैं। पिग के अंदर आपने एक जीन देखी, आपने देखा कि यार हाँ ये तो इससे हम इंसुलिन को बना सकते हैं, तो आपने वो जीन निकाली, ठीक है। उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से, किसकी हेल्प से, उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया या वापस से कोई ऐसी जीन जनरेट कर दी जो इंसुलिन बना सकती और मेरे बॉडी के अंदर डाल दी। समझ गई, मेरी इंसुलिन बनाने वाली यानी इंसुलिन मेकिंग जीन डिफेक्ट हो चुकी थी, आपने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से टेक्नोलॉजी की हेल्प से कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, ऐसी जीन बना दी जिससे अब मेरे अंदर क्या हो गया, रिप्लेस करा आपने, और उससे आपने देखा, क्या देखा आपने कि जीन बनाई तो कैरेक्टर क्या करेगी, वो एक्सप्रेस करेगी। एक्सप्रेस क्या करते हैं, इंसुलिन बनाने लग गई, बना देना इंसुलिन, तो मेरे लिए तो फायदा हो गया ना, ह्यूमन ही तो हूं मैं, तो मेरे लिए वेलफेयर हुआ कि नहीं हुआ। और इसमें देखो टेक्निक भी लगी और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलने वाले प्रोडक्ट का भी यूज करा कि नहीं करा। इस तरह का जो आपके पास पूरा का पूरा ये एग्जांपल है वो किसका है, बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। बात करें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास मेनी ब्रांचेस होती है। जैसे कि बात करें प्लांट से रिलेटेड है तो प्लांट बीटी हो गया, यानी कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हो गया। एनिमल से रिलेटेड है तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ओके बेटा। और बात करें इंडस्ट्री से रिलेटेड है, यानी इंडस्ट्री से मतलब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से आप कोई इंडस्ट्रियल वर्क कर रहे हो जिससे आपको बाद में ढेर सारा पैसा मिले। कोई परफ्यूम बना रहे हो, शराब बना रहे हो, वाइन बना रहे हो, विस्की, ये सब बना रहे हो, या और भी कुछ अदर प्रोडक्ट्स आप बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बना रहे हो, तो वहां पर भी आपको इंडस्ट्री, जैसे कि मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर भी आप वैक्सीन बनाते हैं, कुछ भी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, वो भी इसकी ब्रांच हो जाएगी, तो इंडस्ट्रियल ब्रांच होगी। एनवायरमेंटल ब्रांचेस हो जाएंगे आपके पास, ओके, तो एनवायरमेंटल ब्रांच होगी। तो ये मेनी सेवरल ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है आपके पास, ओके। अब बात करते हैं आपके पास इंक्लूड न्यू प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर नई प्रोसेस कौन कौन से इंक्लूड की गई है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी वाला कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को कहां पर इंक्लूड किया गया है बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को इंक्लूड किया गया है बीटी के अंदर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो आप समझते होंगे, विट्रो जब आपके पास का होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में कराते हैं, यानी कि आउट ऑफ द फीमेल बॉडी अगर आपके पास फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलने वाले प्रोडक्ट को, यानी कि ओवम स्पर्म को बाहर करा रहे, नया प्रोडक्ट बना रहे ना, तो बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है, क्योंकि इसमें टेक्निक यूज करते हैं अपन, क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने रख दिया ओवम स्पर्म लो फर्टिलाइज हो गया, टेक्निक यूज करेंगे, टेक्निक के हेल्प से कंडीशंस दी जाएगी आपके पास, ओके, ताकि फर्टिलाइजेशन इजी हो सके। समझ में आई कहानी आपको। दूसरा क्या होता है, जीन फॉर्मेशन एंड इट यूज। देखा आपने किस तरह से इंसुलिन का फॉर्मेशन करा था अपन ने, इंसुलिन मेकिंग जीन वापस से बनाई थी ना, जो मेरी डिफेक्ट हो चुकी थी, बनाई कि नहीं बनाई, बनाई।
तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से जीन फॉर्मेशन कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। तो ये भी किसमें इंक्लूड है, आपके पास बीटी के अंदर इंक्लूड है। डेवलपमेंट ऑफ डीएनए वैक्सीन कर सकते हो, डीएनए से बनने वाली वैक्सीन, ठीक है, यानी डेवलपमेंट कर सकते हैं वैक्सीन का। या आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि वैक्सीन फॉर्मेशन, तो वैक्सीन फॉर्मेशन भी आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है। ओके, जैसे कि बात करें आपके पास कोरोना की वैक्सीन, तो कोरोना वैक्सीन जो बनाई गई है वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई गई है भाई आपके पास, तो वो भी आपके पास किसमें आता है, बीटी के अंदर आता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। बात करेंगे आगे अपन करेक्टिंग एंड डिफेक्टिव जीन। देखा ना आपने यहाँ पर किस तरह से मेरी जो डिफेक्टिव जीन थी उसको करेक्ट किया था, उसको वापस से रिप्ले आपके पास क्या किया था, करेक्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, सुधार दिया उस जीन को, ताकि जो आपके पास एक काम कर रही थी वो काम करे। अदरवाइज क्या होगा, इंसुलिन जो काम करता है वो काम मेरी बॉडी के अंदर नहीं होगा। शुगर लेवल मेंटेन रहेगा क्या बेटा, नहीं रहेगा ना, शुगर लेवल मेरा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कौन रेगुलेट करेगा, कौन उसको कंट्रोल करेगा, इंसुलिन। इंसुलिन नहीं होगा तो काय का कंट्रोल, काय का रेगुलेशन, समझे। तो आपके पास करेक्टिंग एंड डिफेक्टिव जीन, जैसे कि सपोज करो किसी बच्चे के अंदर बात करें तो ग्रोथ जीन इनहिबिट हो गई, या बात करें तो डिफेक्ट हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम कर ये सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से अपन ग्रोथ जीन को उस बच्चे के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि उसकी ग्रोथ हो, क्या हो, ग्रोथ हो। समझ में आई कहानी आपको, तो इंक्लूड ये प्रोसेस है आपके पास। ओके, अब हम बात करेंगे, बेसिक था आपके पास, जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, डेफिनेशन के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के मीनिंग के बारे में। ओके, और मैंने आपको इंक्लूड न्यू प्रोसेस भी बता दी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बता चुके हैं अपन इस वीडियो के अंदर। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी के टाइप को और प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे। ओके, तो अगला वीडियो हम अब इसके बाद ये प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा बेटा, प्लेलिस्ट में आप जाके नेक्स्ट वीडियो भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करेंगे, अपना आज की क्लास जो है बायोटेक्नोलॉजी की वो यहीं खत्म करने वाले हैं। आपको बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन सही लगा हो, आपको चीजें समझ में आई हो, तो प्लीज 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 क्या करें बेटा, इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं इसके बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स आपको रेगुलर मिल जाएं, ठीक है, तो प्लीज यूट्यूब चैनल जो अपना है कॉपी कोचिंग क्लासेस, उसको सब्सक्राइब भी कर लें और पास वाला जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करें। ओके बेटा, और बस मजे ले इस तरह से बायोलॉजी की बेहतरीन क्लासेस का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बेटा इजाजत दें, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो और मस्ती से अपनी लाइफ को जियो, बाय बाय।